इलेक्शन था, तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की संख्या 805 है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जमशेदपुर ईस्ट में 32 और जमशेदपुर वेस्ट में 32। सबसे कम नॉमिनेटेड कैंडिडेट की संख्या सिमरिया में 11 और खूंटी में 11। सीजर की फिगर्स हैं। सीजर अभी तक टोटल एजेंसी का सीजर है 57 करोड़ 66 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 47 करोड़ 3 लाख। पोस्टल बैलेट में एब्सेंटी वोटर का कैटेगरी होता है, जिसमें 85 प्लस जो भी वोटर्स हैं या जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 40% से ज्यादा है, तो उन्हें होम वोटिंग के लिए ऑप्शन दिया जाता है। फॉर्म 12D उन्हें दिया जाता है, जिसमें अगर होम वोटिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो फॉर्म 12D भर के वो BLO को जमा करते हैं। तो अभी तक राज्य में कुल एब्सेंटी वोटर्स 4495 आइडेंटिफाई किए गए हैं, है ना। इनमें फॉर्म 12D डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है और जो पोलिंग टीम्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवा के घर पे जाके मतदान सुनिश्चित करवाया जाएगा। पोस्टल बैलेट में हमारे जो एसेंशियल सर्विस में वोटर्स हैं वो भी एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एसेंशियल सर्विसेज के लिए अभी तक 6599 फॉर्म्स प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। हमारे वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो विभिन्न कैपेसिटी में इलेक्शन में कार्यरत होते हैं, जिसमें हमारे पोलिंग पर्सनल हैं, पुलिसकर्मी हैं, साथ में होम गार्ड्स हैं या डिफरेंट जो फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो व्यूइंग टीम्स, अलग अलग दल जो जिलों में कार्यरत हैं, तो इन्हें फॉर्म 12 अवेलेबल करवाया जाता है। तो अभी तक कुल 1,33,720 फॉर्म 12 रिसीव हो चुका है इनसे। ये भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट देंगे। बाकी आज के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन, हमारे MCC का वायलेशन अगर कहीं होता है और विशेष रूप से कुछ ऐसे कमेंट है ना जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का भी विस्तृत गाइडलाइन है, तो इसे हम एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो ये मेनली अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इस तरह से बयान से परहेज करना है जिससे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है ना। इसके साथ और भी काफी सारी एडवाइजरीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई हैं कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। तो किसी अन्य नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के पहलू से जो संबंधित हो उसके बारे में किसी तरह की आलोचना नहीं की जाएगी। इस तरह की और गाइडलाइंस हैं जो ECI के द्वारा दिए गए हैं, तो वो कॉपी हम आपको दे रहे हैं। ये 1 मार्च 2024 का है। तो ये एडवाइजरी यहाँ CO ऑफिस के द्वारा भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि वो भी सब इसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि कुछ भी इसका उल्लंघन होता है तो MCC वायलेशन का मामला बनेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इस पे कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका पूरा कंप्लायंस किया जाना चाहिए। तो ECI का लेटर हम आपसे शेयर कर रहे हैं आपके ग्रुप्स पे, और यहाँ की एडवाइजरी की कॉपी भी आपको कल तक